लोगों ने सुनो यहाँ पे अपनी तपस्या रखी है। बड़े बाप जी, घनश्याम प्रभु और गोपाल, इन्होंने यहाँ तपस्या क्यों रखी और कहीं क्यों नहीं रखती? हाँ जनता में भी रख सकते थे, वहाँ क्या जरूरत है? और यहाँ क्यों जरूरत है इतनी बड़ी शक्ति की? तो क्यों बजाता यहाँ पर ये कॉलोनी बनी और इसकी जड़ जो है वो मोटाई से शुरू होती है। मोटाई मैंने अंदाजा 1944 में बड़े बाबे पर गए। बड़े बाबा जी के पास 1944 में गए थे, वो मंगूलाल जी के साथ। तो बड़े बाप जी मोटाई को दूर से देख के खड़े हो गए थे। खड़े हो गए थे बड़े बात। हाँ, और उनको गले से लगाया, चरण स्पर्श नहीं करने दिए। अच्छा। और उन्होंने कहा कि तुम जो मांगो मैं तुमको देना तैयार हूँ। तुम कुछ भी मांग लो, दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ कुछ भी मांगो, मैं तुमको देना तैयार हूँ। अच्छा। अब वो तो संन्यास देने वाले थे मोटावे सब। संन्यास देने वाले? हाँ, तब वो अपने लिए क्या मांगे? हाँ। कुछ नहीं मांगा उन्होंने। अच्छा। तो घनश्याम प्रभु भी थे वहाँ। हाँ। थोड़ी देर बैठे और फिर वो घनश्याम भाई लोग मतलब छोटे बाबू जी के साथ में घूमने चले गए, मोटा भाई। अच्छा। रास्ते में मोटा भाई ने कहा कि यार जब आपके पिताजी इतने बड़ी शक्ति रखते हैं हाँ। तो देश के लिए क्यों नहीं कुछ करते हैं? देश के? हाँ, कि भारत परतंत्र है, यहाँ के लोग दुखी हो रहे हैं, तो इनके लिए क्यों नहीं करते? घूम के आए और फिर छोटे बाबू जी ने बड़े बाबू जी को कहा, हाँ। यार ये विश्वनाथ भाई एम के છે કે તમારી પાસે એટલી બધી શક્તિઓ છે તો તમે દેશ કે માટે કેમ નથી કરતા કંઈ? अच्छा। तो बड़े बाप जी ने मोटा भाई से कहा कि तुम कुछ करने जैसे हो अच्छा। तो तुम करो, हाँ। मैं तुम्हारी पीठ पर हूँ, तुमको कोई तुमने कोई पाड़ ही ना सके, मैं तुम्हारी पीठ पर हूँ। अच्छा। तब से अब वो मोटा भाई चले आए। हाँ। उसके बाद बाबू जी ने कार्य शक्ति से प्रार्थना की वरदान मांगने के लिए। हर तरह की पूजा से तेरे को प्रसन्न करेंगे, वो बोध वाले में ये। हाँ, प्रसंग आया। हाँ, ये पढ़ना होगा आपको। तो अगर कार्य शक्ति प्रसन्न नहीं हुई तो हम कमल पूजा करेंगे और तेरे को प्रसन्न करेंगे। तो कमल पूजा का मतलब ये है कि ये यहाँ पर झाबुआ में कमल पूजा हो रही है। अब ये कमल पूजा का रहस्य क्या है? मोटा भाई के विषय में आप लोगों को इतना मालूम होगा कि वो पिछले जन्म के विवेकानंद थे। मैंने खुद ही आंखों से देखा है मोटा भाई को विवेकानंद को, और जो ये आशीर्वाद दिया बड़े बाबू जी ने, हाँ। वो दृश्य मोटा भाई ने मेरे को खुद ही आंखों से दिखाया। अच्छा। तो ये मैं प्रमाण हूँ इसका। और इसके पीछे एक वो विवेकानंद का पत्र गोपाल के पास ले गए थे मोटा भाई। वो आला सिंगा को मद्रास का एक शिष्य था। हाँ, उसको उन्होंने विवेकानंद ने वहाँ से अमेरिका से लिखा था पत्र कि भाई मैंने इतनी दुनिया घूमी और इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ कि भारतीय धर्म की नींव पर आधुनिक समाज का निर्माण हो जाए तो विश्व को एक अच्छा, सबसे अच्छा समाज भी मिल जाएगा और सबसे अच्छा धर्म भी मिल जाएगा।
और इसके लिए क्या करना, तो मध्य भारत में एक कॉलोनी बसाओ और वहाँ पर जो लोग रहें, वहाँ न कोई गुरु होगा न कोई शिष्य होगा, कोई वरिष्ठ नहीं होगा, कोई कनिष्ठ नहीं होगा, सब एक परिवार की तरह रहेंगे और उनको कुछ नहीं करना, कोई सामाजिक सुधार का कोई कार्य नहीं करना है। अच्छा। प्रेम से रहें, एक परिवार की तरह रहें और अपने आध्यात्मिक उन्नति करें। प्रेम से रहना। हाँ, तो सारी दुनिया अशांत हो जाए, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो प्रेम से और शांति से रहेंगे और सुखी रहेंगे, तो सारी दुनिया के लोग वहाँ देखने के लिए आएंगे कि ये क्या मॉडल है। जावर। हाँ, तो इस मॉडल को देख करके दुनिया के लोग अपने ऐसे मॉडल के नमूने बनाएंगे। अच्छा। तो यहाँ ये जो मंदिर है, ये मंदिर का नाम तो इसलिए हो गया है कि वो नरहरि भाषा के एक मंदिर था छोटा, तो वो बाबू जी की फोटो लाए थे, तो उन्होंने से मूर्तियाँ हटा के बाबू जी की फोटो को बिठा कर पूजा आरती शुरू कर, तो तब से वो उनके मंदिर हो गया। शाम को सब लोग उसमें सत्संग के लिए इकट्ठे होते थे, जी। तो चलो भाई बाबू जी के मंदिर चलो। बाबू जी मंदिर। हाँ। तो वो मंदिर का नाम जो यहाँ इसीलिए पड़ गया है। अच्छा। पूजा आरती होती है इसलिए मंदिर भी कहते हैं इसको, लेकिन वास्तव में ये पात्र निर्माण केंद्र है। जी। पात्र निर्माण केंद्र है। हाँ। यहाँ हर प्रकार के जितने भी आध्यात्मिक रुचि रखने वाले, कोई ध्यान में रुचि रखता है, कोई सत्संग में रुचि रखता है, कोई भजन में रखता है, भक्ति में, तो सबके लिए अवसर यहाँ पर मौजूद है। भजन रोज होते हैं, सत्संग भी होता है और कोई स्वाध्याय करे तो लाइब्रेरी भी है। और ये पुराने अपने भक्त अनुभवी हैं, सब ये बड़े बड़े महापुरुष हैं। इनको नहीं पता है पर हमको भी नहीं पता है, तो इनसे आप लाभ ले सकते हो। जो कुछ भी जिज्ञासा हो, अपने जीवन को सुधारना, एक परिवार की तरह रहना, एक दूसरे के काम आना और प्रेम से, जैसे एक परिवार में जो कोई वरिष्ठ है अपना, तो उस वरिष्ठ को अपन जिस तरह से सम्मान देते हैं, उस तरह ही अपने सब परिवार की तरह हो। बस यही काम है अपना। अब यह अगर कोई वरिष्ठ समझता है अपने आप को, तो उसको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। और बहुत से लोग छोड़ के चले गए, कॉलोनी में नहीं रह सके, तो अपने आप को कोई विशेष समझे तो उसके लिए यहाँ जगह नहीं रहेगी। सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब संत हैं यहाँ रहने वाले। क्या? तो अपना दायित्व ये है कि भैया आप शांति से रहो, प्रेम से रहो, तो इस मंदिर का पूरा लाभ उठाओ। कम से कम 5 मिनट 10 मिनट जो कुछ भी कर सको, अपने जो खुराक है आध्यात्मिक, वो जरूरी है। बाकी ये दूसरी चीज़ें तो यही रहने वाली है। जो साथ में ले जाना का है वो तो वही है कि आप अपने आत्मा की उन्नति करो, वो इसके लिए मंदिर है। और उसी के बल से यहाँ शांति से रह सकेंगे अपन। तो अपना ये कर्तव्य है कि अपन सब मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें और आनंद में रहें। अब ये बात गोपाल ने दूसरे शब्दों में कह रखी है, भाई तुम्हें एकजुट होने रहो, शांति से रहो, इनको बंगले मत समझना, तुम ये झोंपड़ी समझना, तो अपने आप को वरिष्ठ मत समझना, बड़े मत समझना, नाना मोटा। हाँ। और ये शुरुआत बड़े बाबू जी के टाइम से हुई। तो इस पत्र में ये जो खास बातें मेरे को जो याद रह गई वो आपको बता देना है। जो इसकी बुनियाद जो है वो विवेकानंद का पत्र है, और वो गोपाल को बताया था, और गोपाल से कंफर्म किया था कि हाँ अपन यहाँ पर झाबुआ में यही करने वाले हैं। तो यहाँ पर कॉलोनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ के रहने वाले ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं,
और मंदिर अपनी उन्नति का साधन है। ये मेरी जानकारी जो कुछ भी मैं गोपाल के साथ में या और मोटा भाई के साथ में रह करके जो कुछ मेरे को समझ में आया तो मैंने आपको बता दिया। तो आपको कुछ जानने की इच्छा हो तो कुछ पूछो भले। कमल पूजा से क्या अर्थ है? हाँ, कमल का मतलब होता है लीला। अपन सब जो है भगवान के लीला सहचर हैं। भगवान ने अवतार लिया अपने गुरु ने, उनके साथ में रहना अपने को, और उनके साथ में जो कुछ भी वो लीला करना चाहे उसके अपन लोग सहभागी हैं। तो कमल पूजा उन्होंने शुरू की है इस भारत की उन्नति के लिए और एक आदर्श यहाँ पे स्थापित करने के लिए। तो अपने कमल पूजा का मतलब ये है कि अपन साधारण प्रेम से रहें, मिलजुल कर रहें और एक आदर्श जीवन अपने यहाँ पे एक जी के चला गया। हाँसी भाई उसने कभी अपने आप को वरिष्ठ नहीं समझा, आज भी नहीं। और हाँ, और वो बड़े बाप जी गोपाल के साथ में रहा और सब भक्तों की सेवा की उसने, लेकिन और न कभी उसने अपना रोना रोया कि मेरे को ये तकलीफ है या वो तकलीफ है। और उसके बच्चों ने भी उनको काफ़ी परेशान किया, लेकिन कभी किसी के सामने रोना नहीं रोया और प्रेम से रहा, सबसे हंसते हुए बोला वो जब भी। और आज भी वही स्थिति है। तो वो एक आदर्श संत जीवन जी का चला गया है, उससे अपन शिक्षा लो। इस तरह से अपने को जीना है यहाँ पे और शांति से जिएंगे तो लोग आश्चर्य करेंगे कि ये शांति से क्यों सारी दुनिया परेशान हो रही है। तो वो अपने को देखना है कि ये लीला में अपने को सहभागी बनना है और ये बात ये कमल पूजा है। पानी पंडित वो रूप सिंह पानी ला, ये बाल्टी भर के रखी हो। अरे ये हाँ अब मोटा भाई के विषय में ये जो मैंने बताया, इस नियम का पालन मोटा भाई ने सारे जीवन भर किया। जब गोपाल ने शरीर छोड़ा तब मैंने मोटा भाई से पूछा था कि भैया गुरु का स्वरूप क्या रहेगा, क्योंकि कोई घोषणा तो ही नहीं थी कि गोपाल बाद में कौन है। तो मोटा भाई ने कहा कि तीनों महापुरुषों की शक्ति मेरे पास है और कार्तिकेय का स्वरूप है। देवताओं के सेनापति देखा, उनके जीवन के विषय में मेरे को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो गुरु गादी के उत्तराधिकारी थे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को छिपा के क्यों रखा। ज्योतिष की आड़ में उन्होंने सब काम किया। गोपाल का भी आदेश था कि अपने ज्योतिष आगे रखो पर्दे की तरह। हाँ, तो यहाँ का नियम है कि यहाँ न कोई गुरु होगा न कोई शिष्य होगा, सब बराबर होंगे। कोई वरिष्ठ कनिष्ठ कुछ नहीं, सब एक परिवार है। इसलिए यहाँ पे कोई गुरु के नाम से रह नहीं सकता, भले उस पर कितनी शक्ति हो। इसीलिए मोटावी ने अपने आप को छिपा कर। तो इसकी बुनियाद उस पत्र का आप सब अध्ययन करना जो विवेकानंद ने आला सिंगा को लिखा है। वो यहाँ किताब लाइब्रेरी में है और मैंने भी उस पत्र का अनुवाद छाप रखा है उसमें, आत्मा रामायण में। काफी इनके पास है। इसमें है क्या? वो आपको दी
हाँ बोला इसमें नहीं है। हाँ, उसका अध्ययन करना हो यहाँ अपने से ज़रूरत नहीं बोला जाए तो उसका आप अध्ययन करोगे और उसको जीवन में उतारने की कोशिश करो। यहाँ रहने का ही मतलब है। उसका वाचन करना कम से उसका सबके सामने वाचन हो जाएगा। मनु भाई वो काफ़ी आप दे रहे हैं मेरे यहाँ घर पर। कोई दूसरी सामाजिक गतिविधि अपने को नहीं करनी चाहिए। बस वो एक क्राइटेरिया है अपने जीवन का। उस पत्र में सब लिखा है, भले छोटा सा ही पत्र है वो, बड़ा उसमें जो लिखा है वो बैग उसके में अनुसार आप अपना जीवन पड़ा बना है सकते पत्र। हो। यहाँ जो कुछ भी नियम बनाना बैग उठा ला हो, दे। कैसे रहना, क्या करना, वो सब बैग में उसके पत्र है बैग में। अच्छा ये जितना याद है उस पत्र में ये कंडीशन है कि जब वो बेलूर मठ में रामकृष्ण जी की अस्थियां लेके विवेकानंद जब जा रहे थे उस समय रामकृष्ण जी ने विवेकानंद को ये कहा था कि तू मेरे को कंधे पे उठा के जहाँ भी ले जाएगा मैं तेरे साथ खुश रहूँगा। प्रेम से वो कंधे पे उठा के ले जाएगा और जहाँ तू मेरे को स्थापित करेगा मैं वहाँ तक रहूँगा। उसमें एक कंडीशन ये थी कि जब तक वहाँ पे भाव रहेगा और उनके कहने के अनुसार जीवन जिएंगे तब तक मैं वहाँ रहूँगा। कंडीशन उसकी ये विशेष रूप से मार्क करिए कमलेश भाई ने कि वो उनको ले गए और ठंड की बात थी तो भी ध्यान व्यान किया और कंधे पे उठा के बेलूर मठ में उनकी अस्थि कलश को जब रखा तो सारे भक्त गण जो थे वो सब पीछे पीछे थे और कड़कड़ा की ठंड में वो बड़े भाव में हृदय से वो कलश को उठा के बेलूर मठ में उन्होंने सबसे पहले स्थापित किया और उसके बाद ये वहाँ का क्रम बन गया कि वो कंडीशन है। तो मेरे को सत्संग में बताया गया, पूछा कि उस कंडीशन का मतलब है कि किसी भी महापुरुष को आप भाव से लाते हैं, अपने घर रखते हैं और अगर उसके भावना के अनुरूप, उसके आज्ञा के अनुसार आपका जीवन और पारिवारिक जीवन और सब अच्छा होगा तो वो आदमी वहाँ चाहे जितने दिन रखो वो आपका गुलाम बन के रहेगा। लेकिन अगर आपका भाव खत्म हो गया, उपेक्षा का भाव हो गया, उन्होंने कहा कि यहाँ शांति से, जैसे कहा कि प्रेम से रहना है अपने को, कोई छोटा बड़ा नहीं है, मिलजुल के काम करना है और अपने जीवन को प्रमाणित करना है। आचरण ऐसा होना चाहिए कि यहाँ को देख के लोग समझे कि ये कितनी बेहतरीन कॉलोनी है। अभी अपनी व्यवस्था बहुत उत्तम प्रकार से चल रही है अन्य समुदायों के हिसाब से। फिर भी ये जो कभी कभी छोटी मोटी जो मतभेद हो जाते हैं और मनभेद तक होते हैं तो विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए और हमारे बीच के जो छोटे मोटे प्रसंग आते रहते हैं उनको प्रेम भाव से अपने को मिटा लेना चाहिए। और अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो जो कंडीशन रामकृष्ण जी ने दी है उससे अपन भी बाइंडेड होते हैं, ऐसा आदरणीय कमलेश भाई ने सत्संग के बाद मुझे बताया। तो हमारा काम जैसे दाई जी ने अभी फरमाया सब बराबर है, शरीर के बड़े छोटे से कुछ नहीं है। नई पीढ़ी में भी सब साधु संत ही हैं, गए जन्म के हैं, इतनी बात है, हम पहचान नहीं पा रहे हैं। और हम लोगों को समानता का, प्रेम का, परस्परता में आचरण का, पारदर्शिता का वो होना चाहिए। आचरण का मतलब कि हर मामले में ऐसा नहीं हो कि हमको संकोच है, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, एक लिमिट हमारी हो जाती है। तो वैसा नहीं है, जैसे छोटा बच्चा भी दादाजी की गोद में चढ़ जाता है, ऐसे सभी लोग यहाँ भाग्यशाली हैं और हमको परस्परता में प्रेम से जी के बताना है। खाली बात से कोई मतलब नहीं है। पूछना पूछो, मैं मुद्दे पे हाँ टाइम हो रहा है।
चला जाएगा टाइम, आप किसी को बोलने दो, बच्चों से पूछो कुछ। हाँ वो आ रहा है, वाचन कर लेंगे। पूछो भाई जिसको जो पूछना है। आगे बढ़ा दो। पूछो। भाई जी से कहीं पूछना ये आने की बात तो आपने हुन लगा इनसे क्या पूछना है आपको? वो हाँ सही कह रहे हैं ये, और वो गलती हो गई कि वो ले गया। भाई इस मंदिर और अलग दूसरे मंदिर में विशेषता क्या है? इस मंदिर की विशेषता क्या है? ये मंदिर तो मैं बता चुका हूँ कि पात्र निर्माण केंद्र है, लेकिन मंदिर की भी सब विशेषताएं हैं। घंटाल मंदिर जो है वो विश्व का एक ऐसा मंदिर है कि जहाँ सब तीर्थों का फल मिल जाता है आपको एक वहीं जाने से, और वो फल यहाँ भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पात्र निर्माण भी होता है, पात्रों के निर्माण के लिए ये बना हुआ है। कोई भक्त लोग मिलजुल करके यहाँ पे एक विचार के बने, कोशिश करें अपने आत्मा की उन्नति करें, बड़ी इसलिए ये मंदिर। बाकी दूसरे मंदिरों में क्या है, भौतिक वस्तु मांगने के लिए जाते हैं लोग। मेरे ये काम हो जाएगा तो मैं ये चढ़ाऊँगा, वो पंखा लगा दूँगा, ये कर दूँगा। ये सब दूर हनुमान जी के मंदिर में जाओ, वहाँ मनोकामना पूरी होती है। तो ऐसी सांसारिक मनोकामनाएं पूरी तो किसी भी मंदिर में होती है, यहाँ भी होती है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति और कहीं यही होती है। ये खास बात है। और इतनी बड़ी शक्तियाँ यहाँ इसीलिए रखी गई है कि वो आपको जीवन जीने में मदद करे, और ये उस शक्ति के बल से आप सब कुछ दुनिया को एक उदाहरण पेश कर सको। तो यहाँ 3 महापुरुषों की शक्तियाँ रखी हुई है, हर मंदिर में नहीं है वो। मंदिर स्थापना का विचार किसके मन में आया सबसे पहले? सही है। मंदिर स्थापना का विचार किसके मन में आया सबसे पहले झाबुआ में मंदिर स्थापना करनी? ये मोटा भाई ने गोपाल से प्रार्थना की थी, और वो संदर्भ विवेकानंद के पत्र का ही। उस पत्र के आधार पर मोटा भाई ने गोपाल से प्रार्थना की, वो पत्र गोपाल को बताया था, तो गोपाल ने उसको कंफर्म किया। ये पत्र और मूल रूप से ये कॉलोनी है, और मंदिर यहाँ के लोगों की आत्मोन्नति के लिए मंदिर है। ये पत्र आ गया है, और पाठक जी कॉलोनी इम्पोर्टेंट है यहाँ, मंदिर तो अपने लिए है वो। जैसे अपने कॉलोनी में और भी रहते हैं लोग, गुरु भाई नहीं है जो दूसरे लोग जो रहते हैं, हाँ, तो उनका क्या योगदान है इसमें? अभी वो जाने अपने पे। मतलब कि किसी भी योग से वो रह तो रहे हैं। अपन दुनिया को अपन नहीं सुधार सकते, अपने सुधारने के लिए है ये। आप अपना ही देखो कि मेरे में कुछ अगर कमी है तो मैं पूरी अपनी करूँगा, और मैं जैसा साधारण जीवन जीना यहाँ के लिए अनिवार्य है। होंगे तभी यहाँ आएंगे जिया जी। वो भी तो कुछ पात्र होंगे। हाँ, तो भूमि में वो काम भगवान का है, प्रभु का है। हाँ, वो अपने कंधे का नहीं अपना अपने को नहीं जोड़ने का इसका है। अपन किसी को जोड़ नहीं सकते। उनके पुण्य जागे होंगे तो आए वो, और वो भी सम्मिलित होंगे। भाग्य उनका। आपके अनुभव के बारे अपने को सुधारना, बस दूसरे को आप नहीं सुधार सकते। अपने सुधरने के लिए मंदिर है। 5 मिनट में पढ़ दूँ। 1-2 मिनट ये पत्र है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। स्वामी विवेकानंद के पत्रों के कुछ अंश। शिकागो दिनांक 21/1/94, शिकागो दिनांक 20/6/94, 94, न्यूयॉर्क दिनांक 18/11/94। वीर युवकों, भारतीय धर्म को लेकर यूरोपीय समाज बनाना संभव है। एक दिन ऐसा अवश्य होगा। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय मध्य भारत में एक उपनिवेश की स्थापना करना है, जहां तुम अपने विचारों का स्वतंत्रता पूर्वक अनुसरण कर सको। फिर ये ही मुट्ठी भर लोग सारे संसार में अपने विचार फैला देंगे। इस बीच एक मुख्य केंद्र बनाकर
भारत भर में उसकी शाखाएं खोलते जाओ। अभी केवल धर्म की भित्ति पर ही उसकी स्थापना करो और किसी भी उथल पुथल मचाने वाले सामाजिक सुधार का प्रचार मत करो। साथ ही इतना ध्यान रखें, किसी मूर्खता प्रसूत कुसंस्कारों को सहारा नहीं देना। जैसे पूर्व काल में शंकराचार्य, रामानुज एवं चैतन्य आदि आचार्यों ने सबको समान समझकर मुक्ति में सबका समान अधिकार घोषित किया था, वैसे ही समाज को पुनः गठित करने की कोशिश करो। उत्साह से हृदय भर लो, उत्साह से हृदय भर लो, सब जगह फैल जाओ, सबके दास हो जाओ, सबके दास हो जाओ, निस्वार्थी हो जाओ, दूसरों की निंदा मत सुनो, अनंत धैर्य रखो, तभी सफलता तुम्हारे हाथ लगेगी। पर्दे की आड़ में कुछ ना करो, कुछ ना किया जाए, पर्दे की आड़ में कुछ ना किया जाए। गुरु का विशेष कृपा पात्र होने का कोई दावा न करे। यहाँ तक कि हम में से कोई गुरु ही न रहे। जब धन आए, चाहे धन आए या न आए, आदमी मिले ना मिले, क्या तुम्हारे पास प्रेम है, क्या तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है, बस आगे बढ़ो। दो चीज़, तुम्हारे पास प्रेम है, क्या तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है, बस आगे बढ़ो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। दूसरा पीड़ा, एक चरित्र, एक जीवन, एक केंद्र, एक ईश्वरीय पुरुष ही मार्ग सुझा सकता है। यही एक केंद्र है जिसके चारों ओर सभी तत्व एकत्रित हो जाएंगे और एवं ज्वार की एक लहर की तरह अपने सामने की सारी चीज़ों को बहाते हुए, सारी गंदगी को दूर करते हुए समाज पे छा जाएंगे। मुट्ठी भर लो। तीसरा पेरा है, किसी न किसी दिन इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मुझसे भी अधिक एक वीर पुरुष उत्पन्न हो जाएगा। नए नए संप्रदायों की वृद्धि के खतरे से बचने के लिए हम अपने को एक असांप्रदायिक संप्रदाय बनाना चाहते हैं। ये ध्यान देना, हमारा खुद का कोई संप्रदाय नहीं है, हम एक असांप्रदायिक संप्रदाय बनाना चाहते हैं। संप्रदाय से जो भी लाभ है वो भी उससे मिलेंगे, साथ ही साथ सार्वभौम धर्म का उदार भाव भी उसमें रहेगा। सभी धर्म एक है, ऐसा उदारता का भाव हमें आ गया। स्वामी विवेकानंद, एक पत्र खत्म हुआ। हाँ, 199 का एक दूसरा पत्र है। कौन सा पेज? ये 190 पेज पे है। इसलिए सभी जगह स्वामी वेदांत दर्शन की चर्चा चलाते हैं। जैसा कि आपने कलकत्ता भाषण में उन्होंने कहा, प्रत्येक जाति के लिए उद्देश्य साधन की अलग अलग कार्य प्रणाली है। कोई राजनीति, कोई समाज सुधार, कोई दूसरे विषय को अपना प्रधान आधार बनाकर कार्य करती है हर जाति। अंग्रेज राजनीति के माध्यम से धर्म समझ सकते हैं, कंट्री वाइज। अमेरिकी शायद समाज सुधार के माध्यम